शिक्षकांनी आणि स्टुडंटनी यावर्षी पहिल्यांदाच हा एक खूप चांगला प्रयत्न केलेला आहे। तर आशा करते की तुम्ही सर्वजण त्या गोष्टीला खूप उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद द्याल। मित्रों, गुजराती हास्य लेखक तारक मेहता को कौन नहीं जानता। ओळखता ना तुम्ही? कोण कोण बघतं सिरियल? जरा जोरदार आवाज देऊन सांगू देत। कोण कोण बघतं? हात वर करा। खूप जण बघत असतील पण कदाचित सांगत नसाल। प्रत्येक घराघरामध्ये आज 4332 एपिसोडच्या घरात गेलेला आहे। देश विदेश पर्यंत पोहोचला आहे। टीव्ही शो कोणत्याही एका पर्टिक्युलर कुठल्याही एका एज ग्रुप साठी नसून जिथे आज भांडणं, एकमेकांविरुद्ध कारस्थान असं काही ना काही सिरियल मध्ये चालत असतात। तर अशा कोणत्या गोष्टींचा पाठिंबा या सिरियल मध्ये यांनी घेतलेला नाहीये। भाषेच्या, संस्कृतीच्या, विनोदाच्या सर्व कक्षेत राहून 17 वर्षापासून या टीव्ही शोच्या माध्यमातून हमारे घरों में हंसी के गुब्बारे फूटते आ रहे हैं। तो चलो तो फिर एक झलक हो जाए तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्वच्छ भारत अभियान। खूप चांगलं कॅरेक्टर या ठिकाणी या लोकांनी तयार केलेला आहे। तर हा पहिलाच प्रयत्न आहे अंकुरम विद्या मंदिर यांचा। तर मी आशा व्यक्त करते की आपण सर्वांनी याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद द्यावा। तत्पूर्वी या ठिकाणी अजून क्या हुआ? मेहता साहब को हमारे सफाई अभियान के बारे में भनक तो नहीं लगी ना? अरे नहीं दया भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तारक तो बराबर अपनी छुट्टी अभियान लेके बैठ चुके। मैंने उनको कुछ पता नहीं चलने दिया। हाँ, आइडिया का भी यही हाल है। और हंस को तो कोई आइडिया ही नहीं हमारे कल के प्लान का। रोशन ने तो बाहर जाने का प्लान बनाया था पर मैंने कैंसिल करवा दिया है। शाबाश 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 शाबाश। मेरे इनका तो उल्टा ही है। इनको कहूंगी ना सफाई के बारे में, ये तो ऑफिस से काम पर लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। कल तक हमारा ये घर का सफाई अभियान खुफिया रहना चाहिए। हाँ, बरोबर है दया भाभी, नहीं बताऊंगी। कल जब हमारे पति देव को इसके बारे में पता चलेगा ना, तब जोरदार धमाका होगा। जय जाएगा। यस, चलो कल के लिए ऑल बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। यस, बाय, ऑल द बेस्ट। बाय 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 बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। तू घर में डाकू की तरह बुकानी बांध के क्यों घूम रही है? ये जेठिया, गड़ा खानदान की बहू को तू डाकू है? डाकू? बाबूजी, वो मैं नींद में सोया था ना, तो वो अचानक ही ऐसे बुकानी बन के सामने आ गई, तो डर के मारे वो डाकू निकल गया मुंह से और ये गलती हो गई। नहीं, गलती मेरी नहीं, गलती इसकी है। तो सुबह सुबह घर में डाका बुकानी बांध के ऐसे क्या साबित करना चाहती है? कुछ साबित नहीं करना चाहती। तो बुकानी बांध के क्यों घूम रही है तो घर में? अरे सफाई में धूल उड़ती है ना, इसलिए मैंने बुकानी बांध कर रखी थी। अरे लेकिन अचानक सुबह सुबह बुकानी बांध के तुझे सफाई क्यों करनी है? टप्पू के पापा, ये सादी साफ सफाई नहीं है। तो मसाला साफ सफाई है? सादी साफ सफाई नहीं है मतलब? अरे ये सफाई दिवाली की सफाई है। दिवाली आ रही है ना, तो मैंने दिवाली की सफाई अभी से शुरू कर दी है। चलिए मेरी मदद कीजिए। अरे रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, सुबह सुबह तू मुझसे सफाई करवाना चाहती है? क्यों? तुझे सफाई से कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब बाबूजी, अभी आज के जमाने में कौन अपने हाथों से घर में सफाई करते हैं?
आजकल तो बापूजी वो धंधादारी सफाई करने वाले होते हैं, उनको के पूरे घर का कॉन्टेक्ट दे दो तो आके पूरा घर एकदम चकाचक साफ सुफ कर देते हैं। अरे जेठिया, खूब मेहनत से, बड़े प्यार से, अपने हाथों से जो घर बनाया होता है उसे अपने हाथों से साफ करने का आनंद ही निराला होता है। इससे अपना और अपने घर के बीच का रिश्ता बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। बराबर, आप बराबर कह रहे हैं बापूजी, मैं मानता हूँ, लेकिन रोज तो सफाई होती है ना घर में, फिर दिवाली में वापस खास सफाई करने की क्या जरूरत है? अरे टप्पू के पापा, ये हमारी परंपरा है। हमारे अहमदाबाद में तो दिवाली आने के 15 दिन पहले ही दिवाली की साफ सफाई शुरू हो जाती थी। कमरे, खिड़कियां, आंगन, छत सब पानी से एकदम साफ करते थे और एकदम चकाचक कर देते थे। हाँ बराबर है। और जेठिया, दिवाली के वक्त जो घर साफ सुथरा रहता है उसी घर में लक्ष्मी माँ पधारते हैं। पर तू भूल गया? अरे दिवाली के वक्त बचाव में तेरी माँ भी पूरे घर की साफ सफाई करती थी। अरे घर का कोना कोना साफ करती थी। मैं भी सफाई में उसे मदद किया करता था। अरे तू है बहू को हाथ बटाने की जगह उसे पूछ रहा है कि दिवाली में साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो बापूजी मैं... तू तैयार है ना? आके ना? हाँ। चल सफाई शुरू कर दे। तो सफाई शुरू करने से पहले दांत की सफाई करने की इजाजत है? इजाजत वाली? चल मतलब मैं वही कह रहा हूँ। पहले हाथ, मुंह और दांतों की सफाई कर, उसके बाद घर की सफाई शुरू कर दे। चल। जी बाबूजी। मम्मी, आज मैं क्रिकेट कोचिंग नहीं जाता हूँ, घर में आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं टप्पू बेटा, तू जा। नहीं दादाजी, चलेगा। हाँ बापूजी, उसका घर में रह के ये दया की मदद करनी है सफाई में, तो भले वो घर में रहे, उसकी जगह क्रिकेट कोचिंग में मैं चला जाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। जा बेटा जा, तेरे हंसने खेलने के दिन है, जा मजा कर। शादी के बाद तो फिर क्या? नहीं अभी क्या कहा तूने? क्या? नहीं शादी के बाद क्या? शादी क्या बात, क्या मतलब? अभी तो बोला ना शादी के बाद तो क्या? अच्छा वो तो मतलब यह कि शादी के बाद तो फिर घर गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने का मन भी नहीं होता, टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए बेटा जा बेटा, अभी टाइम है तो खेल ले बेटा, जा। टप्पू दिक्का, मन लगा कर खेलना और जीत के आना दिक्का। अरे वो मैच खेलने नहीं जा रहे, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मेरा मतलब वही था कि बेटा वो कोचिंग सर का दिल जीत कर आना। हाँ मम्मी, बाय पापा, बाय दादाजी, जय जिनेंद्र। बापूजी, मैं और टप्पू के पापा हाल की सफाई कर लेते हैं, तब तक आपको नाना नानी पार्क में जाना हो तो आप जाकर आ सकते हैं। नहीं बहू, मैं घर पर ही हूँ, छोटी मोटी सफाई का काम मैं भी कर दूंगा। ठीक है बापूजी। टप्पू के पापा, आप हाथ मुंह धो। क्या कर रहा है? दादाजी आप बोले? आपको बुरा लग रहा है ना दादाजी? घड़ा परिवार का एक मर्द मानस घर की साफ सफाई कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं दादाजी, जमाना बदल गया है। अभी मर्द मानस को भी घर की साफ सफाई करनी पड़ रही है। लेकिन नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं करूंगा, मैं कभी घर की साफ सफाई नहीं करूंगा, बस। ठीक है, ला कपड़ा मुझे दे, मैं करता हूँ। दादाजी आप कैसे कर सकते हैं? नहीं बापूजी सामने से बोल रहे हैं तो करने दे सफाई उनको। तो एक काम कर, यहाँ बैठ जा। नहीं तू बैठ। तू यहीं बैठा रहे,
मेरे बापूजी को कपड़ा मैं देकर आता हूँ। बापूजी सॉरी, वो मैं थोड़ा निर्दोष मजाक कर रहा था आपके साथ। आप बैठिए बापूजी, आप बैठिए, मैं सफाई करता हूँ, बैठिए। ये तो हो गया, दादाजी की फोटो को साफ करते हैं। नहीं टप्पू के पापा, ये सीढ़ी का मुंह है ना, ऐसा रखिए ताकि क्या है आपको ऐसे साफ सफाई करने में जरा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। ये लीजिए, ये क्या? ये लीजिए ना, वो कचरा ना गिरे ना। अच्छा हाँ, बाल खराब हो गए। जेठिया ये कुर्ता निकाल दे, गंदा हो जाएगा। हाँ बराबर, हाँ। उसको तपलीक वापस धोने की। एक मिनट नहीं तो मुश्किल से बांधा हुआ फिर से निकल जाएगा। हो गया। ये लीजिए। इसके हाँ वो सब साफ करो। तब तक मैं अंदर साफ हाँ ठीक है, चलो। बापूजी सॉरी बापूजी, बापूजी सॉरी हुआ उधर वो। ये देख, ये ले, अब कर साहब। ओ ये तो झाड़ू का जादू हो गया बापूजी। ये जादू वाली पहले सफाई चालू कर, चल। हाँ बापूजी, हाँ करता हूँ। तो ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं बापूजी, ये देखो, ये मस्त। अरे क्या कर रहा है तू? वो कोना ही खराब है बापूजी, उधर सफाई करते ही नहीं है। हट। हाय जेठा जी। बबीता जी आप सॉरी, वो क्या सफाई कर रहा था ना, तो वो बापूजी ने कहा कि कुर्ता निकाल दे, क्या कुर्ता धूल से मैला हो जाएगा, तो इसलिए कुर्ता निकाल दिया। सॉरी वो आप बैठिए ना। नहीं इट्स ओके। दया भाभी है? हाँ एक बार दया। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। अरे हाय। बबीता जी आइए। दया भाभी, मुझे वो लंबा वाला झाड़ू चाहिए, आपके पास है? हाँ ये लीजिए ना, ये लीजिए। नहीं ये तो छोटा है, मुझे वो लंबा वाला चाहिए सीलिंग साफ करने के लिए। बबीता जी ये छोटा दिखता है, बाकी ये लंबा ही है। ये देखिए कितना लंबा है। सॉरी बाबूजी, सॉरी वो बबीता जी है। नमस्ते चाचा जी। हाँ बबीता जी है ना, तब मैं सफाई कर रहा था, तो तभी क्या ये वो लंबे में से मैंने इसको छोटा कर दिया था, और वो दरअसल वो लंबा झाड़ू लेने ही आए हैं, तो मैंने बोले ये ले जाइए, तो उनको लगा कि ये छोटा है, तब मैं उनको दिखा रहा था छोटा नहीं है लंबा है, ऐसा करके मैं दिखा रहा था। इतने में आप आ गए, तो आपको लगा था नहीं बापूजी? अब तेरी सफाई पूरी हो जाए ना, उसके बाद ही मुझे बुलाना। हाँ आप इधर आइए ही मत बापूजी, आप शांति से बैठिए आराम से। लीजिए बबीता जी लीजिए। नहीं इट्स ओके, अभी आप सफाई कर रहे हैं, मैं बाद में आके लेके जाऊंगी। बाय द वे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप कहना पड़ेगा,
सोसाइटी के सारे हस्बैंड्स को ना आपसे सीखना चाहिए। देखिए ना, आप कितनी अच्छी तरह से दया भाभी को घर की साफ सफाई में मदद कर रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अरे वो तो करनी ही चाहिए ना बबीता जी मदद। क्या है, घर की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नियों की थोड़ी है, हम पतियों को भी मदद करनी ही चाहिए, हाथ बटाना ही चाहिए। क्या बात है। क्यों दया? हाँ, हाथ बटाना चाहिए वो बराबर, लेकिन हाथ थोड़ा फासम फास बटाना चाहिए। टप्पू के पापा, सुबह से आप यहाँ से इधर तक ही पहुँचे हैं। ऐसे तो टप्पू के पापा होली तक भी घर साफ नहीं हो पाएगा। फासम फास सफाई करूंगा तो फिर तू ही कहेगी कि आपने ऊपर ऊपर से सफाई किया, सफाई ठीक से हुई नहीं है। सॉरी, आपको जैसा पसंद है ना वैसा घर साफ कीजिए बस। हम लोग इस साल नहीं, अगले साल दिवाली मनाएंगे। क्या मतलब? अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। आप साफ कीजिए, बाद में मैं फासम फास साफ कर लूंगी। क्या? बबीता जी, आप बैठिए ना। आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बाद में आके ये झाड़ू लेके जाती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय, सी यू। अबे मेहता, सबको फोन करना पड़ेगा भाई। कोई रास्ता बताओ, इसमें से बाहर निकलो भाई। हाँ मेहता साहब। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, हालत खराब है भाई। क्यों, क्या हुआ? हो छींक रहे हो, मतलब जुकाम से परेशान हो? अरे जुकाम से नहीं, काम से परेशान हूँ। ये दिवाली की सफाई के काम में तो हवा निकले हुए गुब्बारे जैसी हालत हो गई है। और क्या हो, वो बंद कीजिए और कुछ कीजिए। तो क्या करूं जेठालाल? इसमें से बाहर निकलने का कुछ रास्ता निकालिए भाई। जेठालाल, अगर मेरे पास इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता होता ना तो मैं खुद इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ नहीं होता। मतलब आप भी? और क्या जेठालाल, अरे सुबह से 2 तो अलमारियां साफ कर चुका हूँ, अभी ये किताबें साफ कर रहा हूँ, और पता नहीं क्या क्या साफ करना पड़ेगा। अंजलि क्या ड्यूटी लगा दे कौन जाने। ये हम जेंट्स लोगों से सफाई करवाने का आइडिया किसका? अंजलि भाभी का था? अरे नहीं जेठालाल, ओरिजिनली तो ये आइडिया दया भाभी का था। मुझे लगा ही था। जो भी हो जेठालाल, जिसका भी आइडिया था, बुरा वक्त धीरे धीरे करके बीत ही जाता है, बस हिम्मत रखना। हाँ भाई, हिम्मत के अलावा हमारे पास और है भी क्या रखने के लिए? मेरे पास तो फोन है भाई, रखने के लिए रखता हूँ। ये क्या हो रहा है? सफाई सफाई किताबों की सफाई हो रही है। हेलो, ये किस तरह की सफाई हो रही है? ऐसे ही जैसे सफाई होती है वैसे ही हो रही है। मिस्टर तारक मेहता, पिछले 30 मिनट में आपने एक भी किताब ठीक से साफ नहीं की है। इतनी सारी किताबें साफ करनी बाकी है। क्या ठीक से साफ नहीं की अंजलि? पन्ने पलट पलट के साफ कर रहा हूँ। आई बिलीव इन परफेक्शन। पन्ने पलट पलट के। तारक, पन्ने पलट पलट के किताब साफ नहीं होती, पढ़ी जाती है। हाँ तो पढ़ी जानी चाहिए। अंजलि, तुम्हें किताबों की कदर नहीं है, किताबें पढ़ी जानी चाहिए। मैं क्या, तुम्हें पढ़नी चाहिए? सबको पढ़नी चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मजदूरों को, किसानों को, पंडितों को, यजमानों को, मेजबानों को, मेहमानों को, सबको किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। किताब पढ़ने से समाज तरक्की करता है। किताब पढ़ने से जीवन के अंदर विशाल परिवर्तन आता है। किताब पढ़ने से देश आगे बढ़ता है। किताब पढ़ने से बस इन किताबों को साफ करने के बाद अलमारी भर के जो किताबें पढ़ी है ना, वो भी आपको साफ करनी है, पढ़नी नहीं है। अंजलि, हाउ डू यू फॉरगेट? तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं एक लेखक हूँ, और एक लेखक के लिए किताबें चुंबक की तरह होती हैं। ये मुझे आकर्षित करती हैं। जब मैं किताब उठाता हूँ तो इनके भीतर का एक एक शब्द मुझे चीख चीख के कहता है, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो। अच्छा लगे तो बार बार पढ़ो, फिर से पढ़ो। और तुम मुझे साफ करने के लिए कह रही हो अंजलि? वाह 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 तारक, क्या लॉजिक दिया है आपने। अगर इस लॉजिक से मैं खाना बनाते बनाते खाना खाने लगूं ना, तो आपके लिए घर में खाना बचेगा ही नहीं। काश ऐसा होता। क्या? नहीं कुछ नहीं। वैसे तारक,
अगर आपको ये आपकी किताबें चुंबक की तरह खींच रही है तो रहने दीजिए, सारी किताबें मैं साफ कर दूंगी। अंजलि ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो ठीक है, वरना मैं तो कर ही रहा था एनीवेज। वैसे तारक, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ बाबा, अब मैं आपको ऐसी चीज दूंगी जो आपको चुंबक की तरह खींचेगी नहीं। क्या मतलब? 1 मिनट। अरे अंजलि, अरे क्या लेने रही है? ले लीजिए। क्या करूं? तारक, आपको किताबें चुंबक की तरह खींचती है ना, तो ये तकिए, अब ये तकिए आप बाहर लेके जाइए, उनके कवर निकालिए और उनको डंडे से झाड़ झाड़ के उनकी सारी धूल निकाल दीजिए। अंजलि बाहर कम ऑन तारक, क्विक क्विक। फिर आपको बेडरूम के लाइट पंखे भी साफ करने हैं। मतलब पंखे और लाइट भी? हाँ, क्यों? चलिए जल्दी जाइए। जा रहा हूँ भाई। तर मंडळी, कसा वाटला हात? बाबूजी सॉरी बाबूजी, सॉरी। अरे बाबूजी सॉरी हुआ उधर, वो ये देख, ये ले, अब कर साहब। ओ, ये तो झाड़ू का जादू हो गया बाबूजी। ये जादू वाली, पहले सफाई चालू कर चल। हाँ बाबूजी, हाँ करता हूँ। तो ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं है बाबूजी, ये देखो, ये मस्त। अरे क्या कर रहा है तू? वो कोना ही खराब है बाबूजी, उधर सफाई करते ही नहीं है। हट। हाय जेठा जी। ओके। बबीता जी, आप सॉरी, वो क्या सफाई कर रहा था ना, तो वो बाबूजी ने कहा कि कुर्ता निकाल दे, क्या कुर्ता धूल से मैला हो जाएगा, तो इसलिए कुर्ता निकाल दिया। सॉरी, वो आप बैठिए ना। नहीं, इट्स ओके। दया भाभी है? हाँ, एक बार दया। हाँ बोलिए टप्पू की अरे हाय। बबीता जी आइए। दया भाभी, मुझे वो लंबा वाला झाड़ू चाहिए, आपके पास है? हाँ, ये लीजिए ना, ये लीजिए। नहीं, ये तो छोटा है, मुझे वो लंबा वाला चाहिए सीलिंग साफ करने के लिए। बबीता जी, ये छोटा दिखता है बाकी ये लंबा ही है। देखिए, ये देखिए कितना लंबा है। सॉरी बाबूजी, सॉरी, वो बबीता जी, बबीता जी है। नमस्ते चाचा जी। हाँ, और बबीता जी है ना, तब मैं सफाई कर रहा था, तो तभी क्या है, वो लंबे में से मैंने इसको छोटा कर दिया था, और वो दरअसल वो लंबा झाड़ू लेने ही आए हैं, तो मैंने बोले ये ले जाइए, तो उनको लगा कि ये छोटा है, तो मैं उनको दिखा रहा था छोटा नहीं है, लंबा है, ऐसे करके मैं दिखा रहा था। इतने में आप आ गए, तो आपको लगा था नहीं बापूजी? अब तेरी सफाई पूरी हो जाए ना, उसके बाद ही मुझे बुलाना। हाँ, आप इधर आइए ही मत बाबूजी, आप शांति से बैठिए, आराम से। लीजिए बबीता जी, लीजिए। नहीं, इट्स ओके। अभी आप सफाई कर रहे हैं, मैं बाद में आके लेके जाऊंगी। बाय द वे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कहना पड़ेगा, सोसाइटी के सारे हस्बैंड्स को ना आपसे सीखना चाहिए। देखिए ना, आप कितनी अच्छी तरह से दया भाभी को घर की साफ सफाई में मदद कर रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अरे वो तो करनी ही चाहिए ना बबीता जी मदद। क्या है, घर की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नियों की थोड़ी है, हम पतियों को भी मदद करनी ही चाहिए, हाथ बटाना ही चाहिए। क्या बात है। क्यों दया? हाँ, हाथ बटाना चाहिए वो बराबर, लेकिन हाथ थोड़ा फास बटाना चाहिए। टप्पू के पापा, सुबह से आप यहाँ से इधर तक ही पहुँचे हैं, ऐसे तो टप्पू के पापा होली तक भी घर साफ नहीं हो पाएगा। फासम फास सफाई करूंगा तो फिर तू ही कहेगी कि आपने ऊपर से सफाई किया, सफाई ठीक से हुई नहीं है।
ओह सॉरी आपको जैसा पसंद है ना वैसा घर साफ कीजिए बस। हम लोग इस साल नहीं अगले साल दिवाली मनाएंगे। क्या मतलब? अरे टप्पू के पापा मैं तो मजाक कर रही थी। आप साफ कीजिए, बाद में मैं फासम फास साफ कर लूंगी। क्या? अब बबीता जी आप देखिए ना, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बाद में आके ये झाड़ू लेके जाती हूँ। ओके, बाय बाय, सी यू। अबे मेहता सबको फोन करना पड़ेगा भाई, कोई रास्ता बताओ, इसमें से बाहर निकलो भाई। हाँ मेहता साहब। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, हालत खराब है भाई। क्यों, क्या हुआ? हो छींक रहे हो, मतलब जुकाम से परेशान हो? अरे जुकाम से नहीं, काम से परेशान हूँ। ये दिवाली की सफाई के काम में तो हवा निकले हुए गुब्बारे जैसी हालत हो गई है। और क्या हो, वो बंद कीजिए और कुछ कीजिए। तो क्या करूं जेठालाल? इसमें से बाहर निकलने का कुछ रास्ता निकालिए भाई। जेठालाल, अगर मेरे पास इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता होता ना तो मैं खुद इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ नहीं होता। मतलब आप भी? और क्या जेठालाल, अरे सुबह से 2 तो अलमारियां साफ कर चुका हूँ, अभी ये किताबें साफ कर रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या साफ करना पड़ेगा। अंजलि क्या ड्यूटी लगा दे कौन जाने। ये हम जेंट्स लोगों से सफाई करवाने का आइडिया किसका? अंजलि भाभी का था? अरे नहीं जेठालाल, ओरिजिनली तो ये आइडिया दया भाभी का था। मुझे लगा ही था। जो भी हो जेठालाल, जिसका भी आइडिया था, बुरा वक्त धीरे धीरे करके बीत ही जाता है, बस हिम्मत रखना। हाँ भाई, हिम्मत के अलावा हमारे पास और है भी क्या रखने के लिए? मेरे पास तो फोन है भाई, रखने के लिए रखता हूँ। हाँ ये क्या हो रहा है? सफाई किताबों की सफाई हो रही है। हेलो, ये किस तरह की सफाई हो रही है? ऐसे ही जैसे सफाई होती है वैसे ही हो रही है। मिस्टर तारक मेहता, पिछले 30 मिनट में आपने एक भी किताब ठीक से साफ नहीं की है। इतनी सारी किताबें साफ करनी बाकी है। क्या ठीक से साफ नहीं की अंजलि? पन्ने पलट पलट के साफ कर रहा हूँ। आई बिलीव इन परफेक्शन। पन्ने पलट पलट के। तारक, पन्ने पलट पलट के किताब साफ नहीं होती, पढ़ी जाती है। हाँ तो पढ़ी जानी चाहिए। अंजलि तुम्हें किताबों की कदर नहीं है, किताबें पढ़ी जानी चाहिए। मैं क्या, तुम्हें पढ़नी चाहिए? सबको पढ़नी चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मजदूरों को, किसानों को, पंडितों को, यजमानों को, मेजबानों को, मेहमानों को, सबको किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। किताब पढ़ने से समाज तरक्की करता है। किताब पढ़ने से जीवन के अंदर विशाल परिवर्तन आता है। किताब पढ़ने से देश आगे बढ़ता है। किताब पढ़ने से बस इन किताबों को साफ करने के बाद अलमारी भर के जो किताबें पढ़ी है ना, वो भी आपको साफ करनी है, पढ़नी नहीं है। अंजलि, हाउ डू यू फॉरगेट? तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं एक लेखक हूँ और एक लेखक के लिए किताबें चुंबक की तरह होती हैं। ये मुझे आकर्षित करती हैं। जब मैं किताब उठाता हूँ तो इनके भीतर का एक एक शब्द मुझे चीख चीख के कहता है, मुझे पढ़ो, अच्छा लगे तो बार बार पढ़ो, फिर से पढ़ो। और तुम मुझे ना साफ करने के लिए कह रही हो अंजलि? वाह 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 तारक, क्या लॉजिक दिया है आपने। अगर इस लॉजिक से मैं खाना बनाते बनाते खाना खाने लगूं ना, तो आपके लिए घर में खाना बचेगा ही नहीं। काश ऐसा होता। क्या? नहीं कुछ नहीं। वैसे तारक, अगर आपको ये आपकी किताबें चुंबक की तरह खींच रही है तो रहने दीजिए, सारी किताबें मैं साफ कर दूंगी। अंजलि ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो ठीक है, वरना मैं तो कर ही रहा था एनीवेज। वैसे तारक, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ बाबा, अब मैं आपको ऐसी चीज दूंगी जो आपको चुंबक की तरह खींचेगी नहीं। क्या मतलब? 1 मिनट। अरे अंजलि, अरे क्या लेने रही है? ले लीजिए। क्या करूं? तारक,
तारक आपको किताबें चुम्बक की तरह खींचती है ना, तो ये तकिए, अभी तकिए आप बाहर लेके जाइए, उनके कवर निकालिए और उनको डंडे से झाड़ झाड़ के उनकी सारी धूल निकाल दीजिए। अंजलि बाहर कम ऑन तारक, क्विक क्विक। फिर आपको बेडरूम के लाइट पंखे भी साफ करने हैं। मतलब पंखे और लाइट भी? हाँ, क्यों? चलिए जल्दी जाइए। जा रहा हूँ भाई। तर मंडळी, कसा वाटला हा